तो अब हम सबसे पहले ड्रॉ के पैनल पे आ जाते हैं और इसमें सबसे पहली कमांड जिसको हम लाइन कमांड बोलते हैं उसको हम यूज करना सीखते हैं। तो लाइन को एक्टिवेट करने के लिए या तो आप इसके आइकन पे क्लिक कर सकते हो या फिर सीधे सीधे एल प्रेस किया, स्पेस बार एक बार प्रेस कर दूंगी। अब वो मुझसे बोल रहा है कि यू हैव स्पेसिफाई अ पॉइंट। तो अब पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर जहां पर भी आपको लाइन क्रिएट करनी है। तो जैसे ही मैं कहीं पर भी अपने स्क्रीन में लेफ्ट क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्या हुआ, उसने पहला पॉइंट ले लिया है। अब वो मुझसे, अगर आप कमांड लाइन पे देखो तो वो मुझसे बोल रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, अगला पॉइंट क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं अगला पॉइंट क्लिक करूंगी, अब मेरा वहां तक मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब भी मैं लाइन कमांड के अंदर हूं। अब मैं चाहूँ तो जितनी मर्जी लाइन लेफ्ट क्लिक कर करके क्रिएट कर सकती हूँ यहाँ पर। और जब मुझे लग रहा है कि हाँ काम खत्म हो गया तो एक बार मैं स्पेस बार प्रेस कर सकती हूँ, तो मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगी। वापस से लाइन टूल लेते हैं, लेफ्ट क्लिक किया मैंने लाइन टूल के ऊपर, एक्टिवेट कर दी लाइन कमांड। अब मैंने लेफ्ट क्लिक किया कहीं पे भी स्क्रीन पर और मैंने लाइन को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे वो नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है और वैल्यू भी चल रही है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेंथ की ही मेरे को लाइन खींचनी है तो मैं वो यहाँ पे टाइप कर सकती, जैसे मैंने 5 टाइप किया और फिर मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो उसने मुझे ये जो लाइन की लेंथ है वो 5 बना के दे दी। अब वो अगला पॉइंट मांग रहा है मुझसे, तो फिर मैं वैल्यू दे सकती हूँ, जैसे मैंने 8 दे दिया और स्पेस बार प्रेस कर दिया तो 8 8 यूनिट लंबी मेरी लाइन बन गई। तो इस तरीके से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। जब आपने लाइन सारी क्रिएट कर ली लेफ्ट क्लिक करके या वैल्यू देकर, तब आप स्पेस बार प्रेस करके एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप चाहो तो आप एस्केप को प्रेस करके भी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका किसी भी कमांड से एस्केप करने का ये है कि आप या तो स्पेस बार प्रेस करो या फिर अगर आप चाहो तो एस्केप प्रेस कर सकते हो। या मैं वापस से कमांड लेती हूँ कि मैंने कमांड के अंदर मैंने मान लो बहुत सारी लाइंस क्रिएट कर दी, अब मेरे को एग्जिट करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके मैंने बता दिए, एक और बताती हूँ। राइट क्लिक करके एंटर ले लो, आप राइट क्लिक किया और एंटर पे क्लिक कर दिया तो भी मैं कमांड से बाहर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी अभी 3 तरीकों से कमांड के अंदर से एग्जिट करना सीखा। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइन टूल वापस से लेते हैं। अब मैं पैन करके इसको खिसका रही हूँ, रूम बना रही हूँ अपनी ड्राइंग के अंदर। ये मेरा खाली पूरा क्लियर एरिया मेरे को वापस से स्क्रीन पे मिल गया है। अब लाइन कमांड के अंदर और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, तो लाइन कमांड फिर से ले लेते हैं हम। और अब की बार मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये किसी भी डायरेक्शन में लाइन मेरी बन रही है। अगर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो अब मैं उसको स्ट्रेट करने की कोशिश भी करूंगी। हो सकता है कभी बने कभी नहीं भी बने, अगली बार ना बने। अभी बन गई मान लो, या मैंने क्लिक करा और उस समय हिल गया मेरा कर्सर और वो स्ट्रेट ना बन के या हॉरिजॉन्टल ना बन के थोड़ा बहुत एंगल पकड़ लिया उसने। तो मुझे अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है नीचे, अगर आप देखो स्टेटस बार पे, ये जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो मोड क्या करेगा, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगी ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट किया ना, देखो आप मेरा जो कर्सर है वो या तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है या वर्टिकल चल रहा है। तो अब मेरा ये जो कर्सर है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, एक्स या वाई एक्सिस में रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अलावा किसी भी एक्सिस में नहीं जा रहा। तो अब मेरी लाइन स्ट्रेट बनेगी। बस अब मुझे क्या करना है कि वैल्यू देनी है। मान लो मैंने 10 यूनिट्स देके स्पेस बार प्रेस कर दिया तो अब मेरी 10 यूनिट्स मेरी लाइन क्रिएट हो गई। और मैं अब नीचे कर्सर ले लेती हूँ और मैं अब मान लो बोलती हूँ 20 और एंटर, तो 20 यूनिट्स मेरी लाइन क्रिएट हो गई। वापस से 10 लेती हूँ, कर्सर को मैंने इस तरफ डायरेक्ट करा है ताकि मेरी लाइन इस डायरेक्शन में बने और एंटर कर दिया। अब मुझे लाइन नीचे बनानी है तो नीचे की तरफ कर्सर को डायरेक्ट करूंगी। अगर मुझे लाइन ऊपर बनानी है तो ऊपर की तरफ कर्सर को डायरेक्ट करके और मैं अपनी वैल्यू फीड करूंगी 20 और फिर स्पेस बार से एंटर कर दूंगी। अब मुझे एग्जिट करना है कमांड से, तो कोई भी तरीका जो भी मैंने आपको बताया था, या तो आप स्पेस बार प्रेस करो या राइट क्लिक करके एंटर का ऑप्शन ले लो या फिर आप एस्केप कर दो। किसी भी मेथड से आप एग्जिट कर सकते हो कमांड के अंदर से। लाइन कमांड फिर से लेते हैं हम। अब हम लाइन बनाएंगे किसी एंगल पे,
अभी फिलहाल हमने स्ट्रेट लाइन बनानी सीखी और किसी भी डायरेक्शन में हमने लाइन बनाना सीखी। अब हम बनाएंगे एक लाइन जो कि एक हमारे गिवन एंगल पर ही बनी हुई। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं हम। लेफ्ट क्लिक किया मैंने, अब मेरी लाइन बननी शुरू हो गई। और अगर आप देखो तो यहाँ पे वो मुझे ऊपर तो वैल्यू का ऑप्शन बता रहे, फिर वो डिग्रीज मुझे बता रहे भाई 0 डिग्री है, और फिर वो मुझे दोनों चीजें एक साथ लिख के बता रहा है कि आप ऑर्थो मोड के अंदर हो। आपकी जो लाइन की लेंथ है वो 17 पॉइंट समथिंग यूनिट्स में है, और ये विच इज एट एन एंगल 0 डिग्री। तो अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मान लो मैंने फीड कर दी वैल्यू 15, ठीक है। अब मुझे इसकी डिग्रीज चेंज करनी है, मुझे चाहिए मान लो 45 डिग्री पे लाइन। तो अब मैं कैसे इसको इसको कैसे चेंज करूं? तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है टैब। जो आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन होता है ना, उसको आपको प्रेस करना होता है एक बार। तो जैसे ही मैंने टैब पे क्लिक करा ना, तो आप देखोगे कि ऊपर कर्सर मेरा जंप करके डिग्री वाले सेक्शन में आ गया, और अब वो हाईलाइटेड है। अब वो चेंज करने का ऑप्शन मुझसे बोल रहा है कि आप इसे चेंज कर सकते हो। ऊपर लॉक्ड है, मेरी जो लेंथ है वो लॉक हो गई है, और डिग्रीज अब मैं चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 45 टाइप करके, यहाँ पर आप एंटर से एंटर करोगे। वापस से करते हैं हम। लाइन हमने ले ली, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, और अब हमने पहले तो वैल्यू टाइप कर दी 15। टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करा तो मैं जंप करके डिग्रीज में आ गई। डिग्रीज में मैंने 45 टाइप करा, और अब की बार स्पेस बार से एंटर मत करना आप, क्योंकि आप इनपुट मोड में हो। तो इनपुट मोड में जब आप होगे तो स्पेस बार की तरह ही बिहेव करेगा, वो एंटर की तरह बिहेव नहीं करेगा जब आप कीबोर्ड वाले मोड में हो। तो आप एंटर से एंटर प्रेस करना। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब मैं एग्जिट कर देती हूँ, राइट क्लिक करके एंटर से इस बार एग्जिट करते हैं हम। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर मेरी लाइन क्रिएट हो गई। तो हमने देखा कि कैसे हम रैंडम लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम किसी एंगल के ऊपर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक आपकी क्लास थी जिसके अंदर हमने लाइन को अलग अलग तरीके से क्रिएट करना सीखा। यहाँ पे अगर लाइन कमांड वापस से लें, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें, अब आप देखोगे कि आप सेकंड पॉइंट में वैल्यू दे रहे हो। मान लो मैंने 24 ही दे देती हूँ, और स्पेस बार प्रेस करती हूँ। अब मैं टर्न कर देती हूँ नीचे की तरफ, और मैं 12 और एंटर करती हूँ, मतलब स्पेस बार प्रेस करती हूँ। अब आप देखो यहाँ, अगर आप नीचे कमांड लाइन पे देखो तो वो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट तो बोल ही रहा है, प्लस वो आपसे ये भी बोल रहा है कि क्लोज और अंडू। अगर मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर दूं, तो क्लोज का ऑप्शन मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ, या मैं राइट क्लिक करके भी मेरे पास ये अंडू और क्लोज के ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं कहीं से भी कर सकती हूँ। मान लो मैंने यहाँ से ही ले लिया, राइट क्लिक करा और क्लोज का ऑप्शन मैंने ले लिया। तो उसने क्या किया, जिस पॉइंट से मैंने लाइन बनानी शुरू करी थी, ले जाके उसी पर मेरी लाइन को क्लोज कर दिया। तो ये भी एक ऑप्शन है। वापस से लाइन कमांड लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, सेकंड पॉइंट भी क्लिक कर देते हैं, थर्ड पॉइंट भी मान लो क्लिक कर दिया। अभी गलत बन गया ये मेरे से, तो मैं एक स्टेप बैक जाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से अंडू को प्रेस कर सकती हूँ, या मैं राइट क्लिक करके भी अंडू ले सकती हूँ यहाँ से। तो एक स्टेप पीछे चला गया, और भी अगर पीछे जाना है तो मैं फिर से भी अंडू कर सकती हूँ। अब की बार यहाँ से कर लेते हैं, तो वो वापस से स्टार्ट पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अभी मैं एक दो बार और कर देती हूँ लाइन क्रिएट। अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो अभी मेरे को एक स्टेप बैक जाना है, तो बजाय इसके कि मैं नीचे कमांड लाइन से लूँ या मैं राइट क्लिक करके अंडू का ऑप्शन लूँ, मैं यू और एंटर प्रेस करूंगी तो भी मैं एक स्टेप बैक जा सकती हूँ। वापस से अगर मैं यू और एंटर प्रेस करूंगी तो मैं फिर से एक और स्टेप पीछे चली गई। वापस से यू और एंटर करूंगी तो अभी फिर से एक स्टेप और पीछे चली गई। तो मेरे पास कई तरीके हैं एक ही काम को करने के। यहाँ पे अगर मैं सी एंटर कर दूंगी तो अगेन वो आपको क्लोज करके दे देगा, जहां से आपने स्टार्ट किया था लाइन को बनाना, वहीं पे ले जाके वो क्लोज कर देगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, और भी इसको एक्सप्लोर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई आज की क्लास में, या इसके अलावा भी आपका कोई ऐसी कमांड या टूल है जिसमें आपका उतना अच्छा समझ नहीं बन पा रही है, या कोई चीज़ है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपकी
क्वेरी को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा आंसर ज़रूर करूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। थैंक्स अ लॉट।